Good morning. I am Dr. Loni Lokwani, Associate Professor, Department of Chemistry, Government College, कोटा। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। लोअर एल्कोहल्स जो होते हैं वो लिक्विड्स होते हैं, जैसे C1 से C10 या C11 तक लिक्विड्स होते हैं। टेस्ट में तीखे होते हैं और एक स्पेसिफिक उनकी गंध होती है और वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। हायर एल्कोहल्स वैक्सी सॉलिड्स होते हैं और जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती जाती है। मिथेनॉल जो है वो न्यूरोटॉक्सिक की तरह कार्य करते हैं, तंत्रिका विष की तरह कार्य करते हैं, इसलिए अंधेपन का कारण है। इथेनॉल जो है स्टिमुलेंट का कारण की तरह कार्य करते हैं, इसलिए ये डिप्रेसेंट का कारण है। ब्रांच्ड एल्कोहल्स में टर्शियरी एल्कोहल्स जो है उनका नार्कोटिक एक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए इनका यूज़ जो है हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स के रूप में किया जाता है, सम्मोहन एवं शामक के रूप में। बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स देखे जाएं तो जैसे 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 मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे एल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं, बढ़ते जाते हैं। और एल्कोहल्स में जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो समान अणुभार वाले एल्केन्स जो है करस्पॉन्डिंग एल्केन्स से भी ज़्यादा होते हैं। इसका रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पाया जाना। तो अब हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द बॉन्ड बिटवीन strong electronegative elements like fluorine, oxygen, nitrogen with hydrogen। एल्कोहल्स के केस में देखा जाए तो जनरल फार्मूला है ROH। तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो स्लाइटली ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इसमें पार्शियल चार्जेस जो है डेवलप हो जाते हैं, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस, बॉन्ड में पोलरिटी आ जाती है। तो अल्कोहल्स में जब देखते हैं तो OH ग्रुप का एक मॉलिक्यूल जो है, OH में हाइड्रोजन जो है दूसरे ROH ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ मिलके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और इस तरह से मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो जाता है, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इनको बोला जाता है। तो इसको हम बता सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दो तरह की होती है, टू टाइप्स होते हैं इसके, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, तो इसमें जो है दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के जब बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है। जैसे एग्जांपल से इसमें डायग्राम से बताया जा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल है, एक वाटर का ऑक्सीजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिसे कि डॉटेड लाइन द्वारा बताया जा रहा है। ऐसे ही अल्कोहल में भी ROH का ऑक्सीजन दूसरे ROH के हाइड्रोजन के साथ मिलके जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसी तरह से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाए CH3COOH, तो उसमें एक ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ मिलके जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ये दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्ड बनता है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एक ही मॉलिक्यूल में पाया जाता है, सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और किसी दूसरे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच जब बॉन्ड बनता है तो उसे बोला जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे एग्जांपल ऑर्थोक्लोरोफिनोल। अब इसमें बेंजीन रिंग पे एक कार्बन पे OH ग्रुप है, दूसरे कार्बन पे क्लोरो ग्रुप है। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच या हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है जो कि डॉटेड लाइन से शो हो रहा है। ऐसे ही सैलिसिल एल्डिहाइड में बेंजीन रिंग पे एक कार्बन पे OH और दूसरे पे CHO पाया जाता है। तो OH ग्रुप के हाइड्रोजन और CHO के ऑक्सीजन के बीच जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है जो कि डॉटेड लाइन से शो हो रहा है। और तीसरा एग्जांपल लेंगे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल।
इसमें भी बेंजीन रिंग पे एक कार्बन पे OH ग्रुप है और दूसरे कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप है, तो नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन और OH ग्रुप का हाइड्रोजन मिलके जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अब इसको समझने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो किस तरह से वर्क करता है, तो अगर हम अल्कोहल्स ROH में देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 और हाइड्रोजन की 2.5 2.1 होती है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसलिए इन पे जो है पार्शियल चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। स्लाइटली जो है बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है बॉन्डेड पेयर जो है वो ऑक्सीजन की तरफ है, इसलिए ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस चार्जेस आ जाते हैं। तो इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ROH में इंटरमॉलिक्यूलर, एक जो है अल्कोहल का मॉलिक्यूल दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ मिलके इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु जो है दूसरे ROH के ऑक्सीजन परमाणु को अपनी ओर आकर्षित करता है और इनके मध्य में एक विद्युत आकर्षण बल स्थापित हो जाता है, तो इनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। तो इसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग एल्केन्स, क्योंकि एल्केन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, पोलर मॉलिक्यूल पोलरिटी नहीं होती, इसलिए जो है अगर हम कंपेयर करें करस्पॉन्डिंग एल्केन्स से तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। जैसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, इथेनॉल मॉलिक्यूलर वेट 46 है, कम इससे करस्पॉन्डिंग एल्केन है प्रोपेन जिसका कि मॉलिक्यूलर वेट 44 है, तो बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का ज़्यादा है। ऐसे प्रोपेनॉल मॉलिक्यूलर वेट 60, इसका करस्पॉन्डिंग एल्केन ब्यूटेन जिसका मॉलिक्यूलर वेट 58 है, पर बॉइलिंग पॉइंट जो है प्रोपेनॉल का ज़्यादा है। ये डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं, ROH जो है H और O के बीच जो डॉटेड लाइन से शो हो रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है कंपेयर टू कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड, इसकी एनर्जी कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड से कम होती है। अब सॉल्युबिलिटी अगर समझना है, जैसे अल्कोहल्स वाटर सॉल्युबल है, उसका भी रीज़न है क्योंकि वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है ROH अल्कोहल, वाटर H2O के साथ HOH, तो ROH का हाइड्रोजन दूसरे HOH के ऑक्सीजन के साथ मिलके बॉन्ड बना रहा है, तो जो कि डॉटेड लाइन से शो हो रहा है। तो लोअर अल्कोहल्स जो है कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो यही रीज़न है कि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं और सॉल्युबल हो जाते हैं। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कार्बन का नंबर बढ़ता है तो हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ती जाती है, तो हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ने से जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की स्ट्रेंथ कम होती जाती है, इसलिए उनकी सॉल्युबिलिटी भी जो है डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। तो यही रीज़न है कि लोअर अल्कोहल सारे जो है कंप्लीटली सॉल्युबल हैं वाटर में, और जैसे जैसे हायर अल्कोहल्स की तरफ जाते हैं मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी जो है कम होने लगती है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल में पाई जाती है। थैंक यू।